भारतीय सेना में अब बेटियों की भी रहेगी भागीदारी। टीपी श्याम कृष्ण। रोटरी क्लब मचकुंड का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अब बेटियों के लिए भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बेटियां भी अब भारतीय सेना में अपनी भागीदारी निभा सकेंगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल टीपी श्याम कृष्ण ने रोटरी क्लब मचकुंड के सहयोग से टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा चलाए जा रहे विशेष बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सीईओ मनिया दीपक खंडेलवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जिले में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है संसाधनों की। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब मचकुंड के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के कोच माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने बताया कि क्लब के विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कोच के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल एवं क्लब के सचिव दीपक चाहर ने सभी का आभार व्यक्त किया। समापन समारोह में इन्फेंट स्कूल के प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के कोषाध्यक्ष देवी सिंह, रोटरी क्लब मचकुंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। बट अगर मान लो एक लड़की अपने आप को बचाने में काबिल हो जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखता है कि पूरा फाइटिंग करो, ठीक है, बट अपने आप को एक सेल्फ प्रोटेक्शन बिगिनिंग स्टेज में अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपोनेंट है जो बंदा आपको अटैक करने के लिए आता है उसका भी मनोबल कम होता है। इसमें एक्चुअली क्या है, सिर्फ आपका फिजिक और लोगों को आप सिखाएंगी तो एक परंपरा बनेगी। तो और ये देशों में है, भारत में अभी हमारी बच्चियों को शायद लोग नहीं निकालते या सोचते हैं कि घर में रहे। ये कई देशों में परंपरा है, बच्चों को इतना मजबूत रखा जाता है कि बच्चे डर गए, तो वहाँ ये समस्या नहीं आती। वहाँ ये फीस वगैरह बहुत कम होती है तो बहुत जल्दी ही कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे जिसके द्वारा बेटियों को ही वहाँ पे विजिट कराई जाए। और हमारे साहब ने जो कहा है तो उनके लिए भी यही करेंगे कि बेटियों को विजिट कराया जाए थाना एक बार, और जो भी वहाँ की कार्य प्रणाली है वो उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। और डीओ मैम है वो तो हमें टाइम टू टाइम देती ही है, और उसके अलावा इनसे भी हमें सहयोग की। दोनों थोड़ा एकदम बेसिक चीज है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जो होती है हमारी मात्रा वजन, पहले हाथ ये हाथ नवा के दो सीआई बनाया इंद्र जी। बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही के कारण एक भैंस की मृत्यु। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर रोड तहसीलदार की तिवरिया से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पीछे से हौद को जाने वाले रास्ते में डीपी रखी हुई है। उसके दोनों तरफ से गेट खुले हुए हैं। भैंस वहां से निकली तो बिजली के तारों से जा टकराई तथा उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग के लोगों ने जबरदस्ती से डीपी के पास से मृत भैंस को ले जाने का प्रयास किया कि किसी को पता न लगे, परंतु पड़ोसी तथा भैंस के परिजन मालिक भी पहुंच गए। पीड़ित हरेंद्र पुत्र शिवचरण का कहना है कि पहले भी एक भैंस की मृत्यु हो चुकी है। बिजली विभाग में कई बार डीपी के बारे में जानकारी दी, परंतु बिजली विभाग किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करता। अब इस बार बाड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। अगर सही तरीके से इस डीपी को नहीं जोड़ा गया तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा व बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से भी शिकायत करूंगा। बाड़ी से जय सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। पुत्र श्री शिवचरण यहाँ ABM स्कूल के पीछे रहते हैं। हम ये रास्ता तहसीलदार की तिवरिया से हौद के लिए जाता है। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बीच रास्ते में ये बिजली विभाग की लापरवाही से यहाँ पर ना इसकी देखरेख होती है। इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो खुली हुई पड़ी रहती है, ना कोई यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आए दिन भैंसों की मौत होती रहती है। पहले भी एक भैंस की मौत हो चुकी है और आज ये दूसरी भैंस की मौत हो चुकी है। ये बिजली विभाग वाले और आके हमें अभी ट्रैक्टर लेके आए थे, धमकी दे रहे थे कि हम इसको ले जाएंगे, और हमें धमका रहे थे यहाँ से इसको उठाने के लिए, जिससे कि हमारे ऊपर कोई केस ना बने। और ये भैंसों की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भैंसों की मौत हुई है इस भैंस की। और
बिजली विभाग वाले ऐसे ही वो प्रॉब्लम करते रहते हैं। ये जिला कलेक्टर ने एसडीएम धौलपुर को बनाया जांच अधिकारी। उपखंड अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद स्थिति हुई स्पष्ट। धौलपुर की प्रमुख खबर। समाचार पत्र में दिनांक 24 जून को खबर प्रकाशित हुई। धौलपुर से सटे बाहरी क्षेत्र में जमीन की कीमत कम से कम 15,000 रुपए वर्ग गज, जिसके संबंध में कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु उपखंडा अधिकारी धौलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी धौलपुर ने जांच उपरांत अवगत करवाया कि समाचार पत्र में प्रकाशित जमीन खसरा नंबर 1168/894 एवं 1161/894 बाके ग्राम मेहतपुरा के मौके पर आयुक्त नगर परिषद धौलपुर एवं तहसीलदार धौलपुर व हल्का गिरदावर व पटवारी के साथ पहुंचकर जांच की गई, जहां किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं पाया गया। मौके पर नगर परिषद वार्ड नंबर 13 व 14 के पार्षदों को बुलवाया गया। दोनों ही पार्षद अनुपस्थित रहे। इस प्रकार अखबार में छपी खबर आधारहीन एवं तथ्यों से परे है। तेज कर्कश ध्वनि में ट्रैक्टर पर डेक बजाते गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपूर्ण जिले में तेज कर्कश आवाज में डेक बजाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कंचनपुर थाना प्रभारी ने कंचनपुर के सरकारी अस्पताल के सामने से एक व्यक्ति भागीरथ पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी गामरी थाना कंचनपुर को ध्वनि उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी में थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार के साथ गजन सिंह, एएसआई रामब्रज सिंह एवं रामनिवास कांस्टेबल शामिल रहे। आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने ही छीने थे जनता के अधिकार। श्रवण वर्मा। धौलपुर भाजपाइयों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इंदिरा गांधी के प्रजातंत्र में उस काले कृत्य को याद कर कांग्रेस का विरोध किया, जो 25 जून 1975 में प्रजातंत्र की हत्या के रूप में आपातकाल लागू किया। काला दिवस के मौके पर गांधी पार्क धौलपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संपूर्ण देश को काली रात के अंधेरे में धकेल दिया और जनता के सारे अधिकार आपातकाल लगाकर खुद के पास रख लिए थे। इतिहास हमको कांग्रेस की काली करतूतों के बारे में बताता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाना में बदल दिया था। काला दिवस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुखराम कोली, जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संयोजक व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, कार्यक्रम के सह संयोजक जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना और जिला मंत्री विनय परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। किताबों में लिखी हुई नहीं बताई, इन्होंने अपने अनुभव को आपसे साझा किया है। निश्चित रूप से आज स्वच्छता की जो राजनीति का अध्याय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलता है, उससे बिल्कुल विपरीत कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था, कांग्रेस के नेतृत्व में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, लोगों के जीवन के नैतिक मूल्यों को और उनका हनन करने का जो काम किया था, वो सभी बातें आज विशंबर दयाल जी भाई साहब ने, सुखराम जी ने, राजीव जी ने आपको बताई। मैं भी आपको आज के परिदृश्य से अगर कहूं कि भारत की राजनीति में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता और लोकतंत्र का पालन करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज आप राजस्थान में देख सकते हैं कि अघोषित इमरजेंसी के रूप में आज कोई भी व्यक्ति अपने बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी से काम नहीं कर सकता। सभी विधायकों को जिस तरह लूट करने का काम और भ्रष्टाचार की छूट देने का काम और जनता को प्रताड़ित करने का काम राजस्थान में भी किया जा रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये इनकी परिपाटी है, ये इनकी शैली है, ये इनकी कार्यशैली है। इनके दिमाग में रग रग में लोकतंत्र की हत्या करना,
नैतिक मूल्यों का पतन करना, राजनीति में जो मूल्य स्थापित होते हैं उनको खत्म करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल को पुनः लगाया बाड़ी से खास खबर। आमजन की समस्याओं को तुरंत हल करने वाले लोकप्रिय अधिकारी तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल जी एक बार फिर बाड़ी तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। गिरधर सिंह मीणा के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल। कल रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक बंद रहेगी बिजली। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 26 जून रविवार को 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर रखरखाव कार्य होने के कारण 33 केवी बसेड़ी फीडर का शट डाउन रहेगा, जिसके रहते 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर बसेड़ी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुबह 8 से 10 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी जगन कोठिया सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी द्वारा दी गई है। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। सैंपौ में भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी की याद में काला दिवस मनाया। सैंपौ की प्रमुख खबर। भाजपा मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मनाया। मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने कहा कि आज से 47 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दिन लोकतंत्र की आत्मा की हत्या की गई। मंडल महामंत्री केजी तिवारी ने कहा कि इस दिन को आज भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर पर रामविलास बघेल, केजी तिवारी, ब्रजेश बघेल, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण कोहली, हाकिम सिंह, दिनेश गौड़, दिनेश गोस्वामी, रविंद्र शर्मा सरपंच, हेत सिंह लोधा, सुनील कोहली, राम सिंह कुशवा, बनवारी लाल कुशवा, महेश पहाड़िया, पप्पू वाल्मीक, सोनू सेन, सोनू जोशी आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सैंपौ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। आज 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए नेहरू गांधी खानदान की विरासत को बचाने के लिए उन्होंने ये इमरजेंसी लागू की थी। उनकी सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए, नेहरू खानदान की विरासत को बचाने के लिए उन्होंने सीआईडी से लेकर के न्यायपालिका तक संविधान के सारे अधिकार, लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। लोगों के इमरजेंसियाँ लगा दी, लोग घरों में छुपे रहे। उस पीरियड में इतनी भयावह स्थितियाँ थी कि छोटे बच्चे भी घरों में दुबकते फिरते रहते थे। इतनी भयावह स्थिति बना दी थी। आज अब सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के सुशासन के क्रियाकलापों को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी हम अपनी भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए, हम जनता के बीच में जाने के लिए 2024-25 में अपनी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जन जन तक उन्होंने योजना पहुंचाई है, हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। आज हम 25 जून 1975 की जो काली कृत्य हुई थी, काला दिवस रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन हम पूरे राजस्थान क्या पूरे प्रदेश देश में भी इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी मंडल सैंपौ के कार्यकर्ताओं ने आज का दिन काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास की हत्या की गई थी। इन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को आपातकाल की स्थिति में भेज दिया। यहाँ पर इमरजेंसी लागू की गई थी। सारे देश में सेंसरशिप लगा दिया और जनता के अधिकारों का हनन किया गया था। उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री के उस काली करतूतों की शिक्षा के खोलने के लिए हमने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आज हम ये आशा करते हैं कि बहुत आने वाले समय में कांग्रेस समूल नष्ट होने की ओर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में फिर से लहराएगा। इसी साथ हम सभी लोग मिलके पार्टियों के माननीय प्रधानमंत्री के 8 साल के सुशासन के द्वारा जो सेवा कार्य किए गए उनको जनता के बीच में ले जाकर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा और उम्मीद है कि हमारा आने वाला समय स्वर्णिम अवसर होगा
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः राजस्थान में विधानसभा में हम फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रविंद्र सिंह त्यागी बने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया कि नर्सेज के प्रदेश नेतृत्व ने संपूर्ण राजस्थान में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर धौलपुर जिले से रविंद्र सिंह त्यागी को संभागीय अध्यक्ष भरतपुर नियुक्त किया है। इस पर नर्सेज एसोसिएशन ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेशाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी सहित समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन के संरक्षक एवं नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि इस पद पर रविंद्र सिंह त्यागी को नियुक्ति देने से संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान होगी। इससे पहले वह एसोसिएशन में पूर्व जिला अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं एवं वर्तमान में प्रदेश एवं जिला समन्वयक पद पर कार्यरत हैं। विनोद चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया कि त्यागी की नियुक्ति के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल के नर्सेज पदाधिकारियों द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रविंद्र सिंह त्यागी का माल्यार्पण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विकास त्यागी, रेखा दहिया, महिला संयोजक महामंत्री हरेंद्र सिंह तोमर, जिला संयोजक जगदीश सिंह मान, संयुक्त सचिव राजवीर सिंह, कोषाध्यक्ष संजय राठौर, अशोक तोमर, श्री भगवान गोयल, कृष्ण मुरारी गुर्जर, अमर सिंह त्यागी, हरीश शर्मा, अजय पुनिया, केडी त्यागी आदि नर्सेज पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बसेड़ी की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 25 जून को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला धौलपुर प्रेस वार्ता बसेड़ी में ब्रजराज सिंह परमार के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष परमार ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा चुनावी वादों के अनुरूप किसान कर्ज माफ करने की बात कहके किसानों से वोट लिए थे। अब किसानों के साथ वादा खिलाफी करने पर किसान स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। कांग्रेस ने झूठे वादे कर किसानों की जमीन नीलाम कराई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे प्रदेश में जिले स्तर से मंडल स्तर और ग्राम पंचायत स्तर तक हस्ताक्षर अभियान दिनांक 25 जून से 25 अगस्त 2022 तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर सुरेश कौशिक, जिला उपाध्यक्ष धौलपुर बीजेपी ने आपातकाल 25 जून 2075 को लगाया था, उसका काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। संभाग प्रभारी विस्तारक राजवीर सिंह राजावत, जिला महामंत्री किसान मोर्चा सत्यपाल सिंह ने बताया कि 25 जून से पूरे जिले में हर मंडल पर सरकार के झूठे वादे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भैरव सिंह परमार मंडल अध्यक्ष बसेड़ी, ऋषि मुदगल प्रभारी किसान मोर्चा मंडल जारगा, राम अवतार सिंह कोषाध्यक्ष, सुमेरा कोली प्रभारी किसान मोर्चा बसेड़ी मंडल, भानु प्रताप सिंह, पंकज शर्मा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष जारगा आदि अन्य किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। गत विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को कर्ज माफ करने की घोषणा की गई थी, लेकिन 3.5 साल हो गए, 5% किसानों को भी कर्ज माफ नहीं किया, जिससे लगभग 60 लाख किसान राजस्थान में उनको काफ़ी नुकसान हुआ और धोखे में आकर के उन्होंने वोट राजस्थान कांग्रेस को दिए। सरकार बनी लेकिन वादा खिलाफी किसानों के साथ की। इसके विरोध में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से एक वादा खिलाफी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चालू किया जा रहा है, जो आज 25 जून 2022 से चालू होकर के और 25 अगस्त 2022 तक चलेगा। जून 1977 में इंदिरा गांधी की जो कोर्ट में हारी थी राजनारायण जी केस में, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अंतिम दिन आपातकालीन स्थिति लगाई। आपातकालीन स्थिति में देश के विरोध पक्ष को जेल में ठूस के बंद कर दिया गया, उनकी यात्राएं दी गई, क्लास से उनके नाखून खुद निकाले गए। ऐसी स्थिति में विपक्ष कहते हैं, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि पिट पिट करके एक हो जाती है। जेलों में स्थिति उनकी बहुत भयानक स्थिति बन चुकी थी। जेलों में निकलते ही 1977 का जो चुनाव हुआ था, उस समय एकजुट होकर के जनता पार्टी का ऐलान किया और सरकार बनी भारत सरकार। कांग्रेस की जो वास्तव में नीति है
वो अवैधानिक हैं, यानी सही कामों करने की स्थिति नहीं है, कानून को हाथ में लेकर के चलती है। ऐसा शिकंजा कांग्रेस कसती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितनी कानून की दृष्टि से सरकार चल रही है, देश के भले में काम कर रही है। कभी आप बिना आंदोलन के वन नेशन वन राशन कार्ड का। कांग्रेस की सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी धौलपुर में आए और सभा के अंदर लाखों किसानों के बीच में घोषणा की, राजस्थान के अंदर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 तक गिनती तक किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन आज तक 3.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, आज तक किसानों का कोई ऋण माफ़ नहीं किया। ज्योतिष मर्मज्ञ पंडित संतोष पचौरी ने किया सड़क निर्माण का भूमि पूजन। फरीदाबाद की प्रमुख खबर। कस्बा बाड़ी के मूल निवासी ज्योतिष मर्मज्ञ पंडित संतोष पचौरी ने आज सुबह फरीदाबाद में विधायक नीरज शर्मा के विधायक कोटे से निर्माणाधीन सड़क बल्लभगढ़ से सोहाना रोड NIT फरीदाबाद का पूरे विधि विधान से पूजन कर भूमि पूजन विधायक नीरज शर्मा के हाथों से करवाया गया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, समाज सेवी उपस्थित रहे। मरैया परिवार खिदरपुर वालों ने व्यास जी का किया भव्य स्वागत। बाड़ी से खास खबर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध बाबा, जिसको डॉक्टरों के डॉक्टर बाबा विशनगिरी का स्वरूप माना जाता है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन कर्ता भगवान श्री कृष्ण धाम वृंदावन से आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा 19 जून से शुरू हुई और 25 जून को श्रीमद् भागवत कथा ने अंतिम रूप लिया। श्रीमद् भागवत कथा वाचक व्यास ने अपनी मधुर वाणी से लोगों को भागवत कथा का ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था में नक्सौदा, खिदरपुर, रामबक्स, कापुरा, धौंद, झमुर्रा आदि गांव का सहयोग रहा। 26 जून को भंडारा है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन 25 जून को मरैया परिवार खिदरपुर की ओर से श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा वाचक एवं पूरी टीम का साफा बांधकर एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। स्वागतकर्ता बोहरे, पप्पू शर्मा, कल्ला शर्मा, प्रमोद शर्मा, रामलखन शर्मा, मदन शर्मा, अनिल शर्मा, सुनील शर्मा, अशोक शर्मा, माता प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा पत्रकार, डोंगर शर्मा पार्षद, कान्हा शर्मा समाज सेवी, संगीत शर्मा पार्षद, विष्णु शर्मा एवं समस्त खिदरपुर वासी उपस्थित रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट।